अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपके पेश खिदमत एक बार फिर से हाज़िर हूँ तारीख़ इस्लाम के पार्ट नंबर 30 को लेके। जहाँ तक मैंने आपसे गुफ्तगू की थी उसमें 11 हिजरी के हादसात हमने आपके सामने रूबरू करके बयान फरमाए थे। अब 11 हिजरी 28 सफ़र दोशंबे के दिन हमारे और आपके रसूल ख़त्मी मरतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम शहादत वाक़ई हुई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये वसीयत की थी कि ए अली, जब तक मुझे दफन ना कर देना तब तक मुझसे जुदा ना होना। और हमारे और आपके आखिरी नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 शंबे को उनकी वफ़ात हुई थी और 4 शंबे को वो उन दफन की हुए। और इसके बाद जैसे ही मेरे मौला की उधर आँख बंद हुई और मुसलमानों ने एक जगह जिसको हम लोग सकीफ़ा कहते हैं, सकीफ़ा वो जगह होती है जहाँ दीवार और छत जिस जगह मौजूद हो उसको सकीफ़ा कहते हैं। तो उस पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे अंसार जमा होते हैं, औस और खजरज के लोग, जिसमें खजरज के लोग जो हैं अपना हाकिम साद बिन अबादा को कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साद बिन इबादा को हम अपना हाकिम चुनते हैं। जिस पर जब ये ख़बर मुहाजिरीन को होती है तो जैसे कि मैंने बताया अंसार और मुहाजिरीन 2 तरीके के लोग थे इस्लाम में। अंसार वो लोग थे जो बाद में मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने जंग में मदद करी थी, उन सबको अंसार कहा गया। और मुहाजिर वो थे जो मक्का छोड़ के मदीना आए थे। तो जब ये ख़बर मुहाजिरीन लोगों को मिलती है कि सकीफ़ा में अंसार लोग जमा हैं, तो वो अंसार से कहते हैं कि तुम किस दलील पर इनको साद बिन अबादा को खलीफा बना रहे हो या हाकिम बना रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमने चूँकि इस्लाम को बहुत हर जग में माली और हर तरह से मदद करी है और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी तरफ से एक जो हाकिम बने वो हम लोग में से बने। जिस पर मुहाजिरीन कहते हैं कि भाई, वो ये दलील देते हैं कि नहीं, हाकिम हमारे में से बने। मुहाजिरीन कहते हैं कि पहली दलील उसकी है कि इस्लाम मक्का से शुरू हुआ था और हम लोग नबी के कराबतदार हैं, रिलेटिव हैं। तीसरा, हम लोग अंसार तुम लोगों से पहले ईमान लाए थे। ये 3 राय वो रखते हैं। उसके बाद ये अंसार और मुहाजिरीन लोग आपस में दूसरे खलीफा और अबू उबैदा बिन इब्न जर्रा जो थे वो मिलके अबू बकर को कह देते हैं कि हम अपना खलीफा मान लेते हैं और सकीफ़ा में अबू बकर 11 हिजरी को खलीफा बन जाते हैं और 11 से 13 हिजरी तक ये खलीफा बने रहते हैं। उसके बाद ये जब अपनी हालत को ख़राब देखते हैं तो 13 हिजरी को एक वसीयत करते हैं जिसमें तीसरे खलीफा को बुलाते हैं और कहते हैं कि वसीयत में लिखो कि मेरे बाद फ़ला खलीफा बनेगा। जिसमें तीसरे खलीफा जब देखते हैं कि वो गश खा रहे हैं पहले खलीफा, तो वो उमर इब्न ख़त्ताब का नाम लिख देते हैं। जब वो पहले खलीफा को जब होश आता है तो वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि तुम डर गए थे कि कहीं मैं उमर का नाम ना लिखूं, तुमने जो भी लिखा अच्छा किया। तो बहरहाल दूसरे खलीफा उमर इब्न ख़त्ताब 13 से 23 हिजरी तक खलीफा बनते हैं, जो वसीयत के अमल पे बनाया जाता है। तीसरे खलीफा 23 हिजरी से 35 हिजरी में उस्मान बिन
ऑफ बनते हैं जो कि शूरा काउंसिल के थ्रू बनाए जाते हैं। शूरा काउंसिल के 6 मेंबर होते हैं और ये दूसरे खलीफा ने ये चीज़ रखी थी कि इन 6 जो लोग हैं इनसे नबी राज़ी थे और इनमें से कोई एक तीसरा खलीफा बनेगा। और उसमें से एक थे अली, दूसरे थे उस्मान, तीसरे थे ज़ुबैर, चौथे से थे तलहा, पाँचवें थे साद इब्ने अबी वक़ास जो उम्र साद करबला में उसका वालिद थे, और छठे थे अब्दुल रहमान इब्ने औफ़। अब इसमें से जो लोग जिसको भी वोट कह लीजिए करेंगे वो लोग खलीफा बनेंगे। इसमें जनाब ज़ुबैर हज़रत अली को वोट करते हैं और तलहा उस्मान को करते हैं। चूँकि तलहा बीबी आयशा के चचाज़ाद भाई थे तो वो अपना हक़ जो है वो अपना हक़ का जो वोट है वो उस्मान की तरफ कर देते हैं। साद इब्ने अबी वक़ास अपना वोट अब्दुल रहमान इब्ने औफ़ को कर देते हैं और अब्दुल रहमान इब्ने औफ़ जो उस्मान के बहनोई थे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि या अली, अगर आप सीरत शैखैन को माने तो हम आपको वोट कर दें। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं सीरत शैखैन पे चलूँ। तो वो जनाब उस्मान का हाथ पकड़ के हल्का सा दबाते हैं। वो कहते हैं कि ए उस्मान, अगर आप सीरत शैखैन पे चले तो मैं आपको अपना वोट दूं। और उस्मान कहते हैं हाँ, मैं सीरत शैखैन पे चलूँगा। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहीं पे कहते हैं कि अब ये ऊँटनी का दूध धो चुका है, धुल ख़त्म हो चुका है और इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मौला का इशारा था कि तुम जो आज वोट दे रहे हो उस्मान को, तो तुम्हारे लिए अब कोई इसमें गुंजाइश नहीं बचेगी। बहरहाल यहाँ तक हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको यहीं पे हम बताना चाह रहे हैं कि बनी उमैया का कैसे वाक़े हुआ था। बनी उमैया 13 हिजरी को जब शाम फ़तह किया गया तो बनी उमैया में से यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान को दूसरे खलीफा ने गवर्नर बनाया और वो 14 से 18 हिजरी तक रहे थे। उसके बाद उसकी जब वफ़ात हुई तो 18 हिजरी से 35 हिजरी में अबू सुफ़ियान के दूसरे बेटे मुआविया इब्ने अबू सुफ़ियान गवर्नर बने, जो कि दूसरे खलीफा ने जिनको गवर्नर बनाया था। तो हज़रात, यहाँ तक मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से सकीफ़ा में और किस तरह से खिलाफत आगे बढ़ती है। तो दूसरे पार्ट्स के लिए हमसे बने रहिए। खुदा हाफ़िज़।